यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो मुझे बाद में यूट्यूब पर भी सुनते हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मांगीराम सर हमारे बोलते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे, तो ये आज हम लोग कहीं ना कहीं शिखर पर पहुंच चुके हैं और ये इतिहास लिखा जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कल हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड आ चुका है और ये बीटा टेस्टिंग में है। दोस्तों, ये अभी फुल फ्लेजर नहीं है। अभी जब आपको फुल फ्लेजर ये मिलेगा, जब एआई इंट्रोगेटेड वर्चुअल बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, ये अभी टेस्टिंग पार्ट है, बीटा टेस्टिंग। फुल फ्लेजर तो अभी आना बाकी है। तो बीटा टेस्टिंग जब भी आता है कंपनी की ओर से, तो हम सभी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम उसमें उस टेक्नोलॉजी को यूज करें, लोगों को यूज करवाए, तो बहुत ज्यादा वेबसाइट पर हमारा लोड पड़ता है और उसमें जो बग्स आते हैं उसको हमारी कंपनी, हमारे टेक्नीशियन उसको ठीक करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम पे बीटा टेस्टिंग। और ये एक टेस्टिंग का पार्ट किसी भी इंटरनेट कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, और चूंकि हम सभी अर्ली बर्ड हैं ऑन पैसिव में, तो हमारा और आपका दायित्व होता है कि कोई भी कंपनी का न्यू फंक्शन हमारे वेबसाइट में ऐड ऑन होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग उसकी टेस्टिंग करें और वेबसाइट को लॉगिन करें। आप जब अभी www.onpassive.com लॉगिन करते हैं तो देखिए कि वहाँ 30 से 40 सेकेंड में करोड़ों लोग उसको सर्च किए होते हैं। आप एक बार जब www.onpassive.com जब टाइप करते हैं तो वहाँ पर टाइप करने के बाद जो आपके पेज आते हैं आपके डैशबोर्ड पर, उसमें वहाँ थोड़ा रुकिए और वहाँ पर देखिए कि करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ पर सर्च कर रहे हैं रियल टाइम पर हमारे ओ कनेक्ट को, हमारे onpassive.com को, हमारे वेबसाइट को। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हम सिर्फ 14,27,000 ही नहीं, दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग आज इसको सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये वायरल हो चुका है। वो जो आपको संख्या करोड़ों के उसमें दिखती है वो कोई ट्रैफिक नहीं है, वो रियल टाइम पे कितने लोग हमारे वेबसाइट को सर्च करते हैं उसका वो कहीं ना कहीं डेटा वहां पर बताता है। तो कल से जब हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड आया है तो हम लोगों को खुशियों का ठिकाना नहीं है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कल से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कल हमने 11:30-12 बजे मीटिंग को कंडक्ट किया था, तो शॉर्ट टाइम में 150 से 200 लोगों ने उपस्थित होकर के ये प्रूव कर दिया कि उनका दीवानापन, उनका पागलपन किस हद तक है। दोस्तों, तो कहते हैं ना कि दिल से अगर चाहो अगर आप किसी को, तो कायनात को भी मजबूर होना पड़ता है उसको देने के लिए। तो हम सबका ये दीवानापन, ये पागलपन निश्चित रूप से ऑन पैसिव को आने के लिए मजबूर कर देगा। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कल के इवनिंग सेशन में हमारे अमित रघु भाई आए थे और उन्होंने बहुत सारे डेटा के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं। कुछ डेटा के माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखी थी और बहुत सारे लोगों ने उसको सुना भी था। तो मैं छोटा सा उसको थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा ताकि आप लोग को, जो लोग शाम के वेबिनार में नहीं थे, हालांकि वो YouTube पर मैं लोड कर दिया हूं, आप लोग वहां पर जा करके सुन सकते हैं जो अमित रघु भाई ने कल बताया था शाम के वेबिनार में। तो उन्होंने क्या बोला था कि गूगल के पास 490 करोड़ का डेटा है। उनके पास कितना है? 490 करोड़ का डेटा है और उन्होंने $305.93 बिलियन का इकोनॉमी खड़ा किया है।
$305.93 बिलियन। कितना प्रोडक्ट है गूगल के पास? एक प्रोडक्ट। और कितने लोगों से उन्होंने कमाया है? 490 करोड़ लोगों से। उन्होंने फेसबुक की भी बात करी थी कि फेसबुक के पास 290 करोड़ कस्टमर हैं, मात्र 290 करोड़ कस्टमर, और उन्होंने एक साल में $134 बिलियन कमाए। इनके पास भी एक प्रोडक्ट है। ट्विटर, जिसको एक्स हम लोग बोलते हैं, उसके पास भी एक प्रोडक्ट है। ट्विटर के पास जो कस्टमर है वो 55 करोड़ लोग हैं, मात्र 55 करोड़ लोगों से वो 629 मिलियन डॉलर कमाए हैं। ट्विटर क्या है? छोटा सा चीज है, उसमें फ्री का सारा चीज है, और वो 629 करोड़ कमाए हैं। ये सब मैं फ्री वाला बोल रहा हूं। फेसबुक ने $134 बिलियन, गूगल ने 490 करोड़ लोगों से 305.93 यानी $306 बिलियन उन्होंने कमाए फ्री। गूगल से क्या है? फ्री ही है सब कुछ। टेलीग्राम एक बहुत ही हास्यास्पद लगता है। टेलीग्राम, सोचिए एक व्हाट्सएप जैसा टेलीग्राम है, उसके 152 मिलियन लोग हैं उसके कस्टमर, 152 मिलियन लोग। उसने 88.6 बिलियन डॉलर की कमाई की। ये अपने आप में एक बहुत ही रोमांचित कर देने वाला ये आंकड़ा है। इंस्टाग्राम 228 बिलियन डॉलर कमाए। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, ये लोग एक एक प्रोडक्ट लेकर के इतने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का इकोनॉमी खड़ा किए हैं, और हमारे पास बंच ऑफ कंपनी है। जूम ने 2022 में 439 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी खड़ा किया था। ये एग्जैक्ट 439.3 बिलियन डॉलर का ये इकोनॉमी जूम ने किया था। 2022 का ये आंकड़ा है उनका। उनके पास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, लेकिन हमारे पास बंच ऑफ कंपनी है। तो अगर हम एक वो कनेक्ट को भी पकड़ के चलते हैं, तो अगर जूम से हम कंपेयर, तो किसका नहीं है हमारा, लेकिन अगर जूम से भी कंपेयर करते हैं तो सोचिए 439.3 यानी $440 बिलियन कमाया 2022 में उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि वो कनेक्ट कितना कमा सकता है? उसके पास कितने कस्टमर है आपको भी मालूम है, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक 14,27,000 कस्टमर है। ऑर्गेनिक जो हम लोग यहाँ पर बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, अर्ली बर्ड में है। हमें कस्टमर खोजने की जरूरत नहीं है। हम जो 14,27,000 नारायणी सेना है, यही तो ऐश वफारा का सबसे बड़ा ताकत है दोस्तों। हम ही पर उनका नाज है। कंपनी हम पे नाज करती है, इसलिए वो दिल खोल कर लुटाना चाहती है। ऐश वफारा दिल खोलकर हम सब के लिए खजाना खोलने वाले हैं, और हम सब की जो आर्थिक आजादी देने का उनका जो वादा है वो पूरा करने वाले हैं। माइकल विलियम कहते हैं ना कि सभी फाउंडर के बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने जा रहा है। कई बार उन्होंने रिपीट किया है अपने मीटिंग के दौरान। वो ऐसे थोड़ी बोलते हैं दोस्तों। हमारे एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे जो हमारा इकोसिस्टम है, उसके नीचे पता नहीं कितने कितने प्रोडक्ट हैं। 60 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट और 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इकोनॉमी क्या हो सकता है? इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पर पैसों की कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी अलग अलग पहाड़ों से, अलग अलग नदियों के नाम से, जो हम यहाँ पर सरोज सनी जी हैं, परवीन सांखला जी हैं, हेमंत भाई हैं, आदित्य भाई हैं, रंजना चौरसिया हैं, ये संजय कुमार सुमन जी हैं। ये लोग क्या है? ये एक नदी है।
प्रवीण सांखला जी हमारे साथ। तो ये एक नदी के रूप में हम लोग अलग अलग पहाड़ों से अपने जीवन में अनेक अनेक तरह के उतार चढ़ाव को देखते हुए, बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हुए अंततः हम लोग ऑन पैसिव रूपी महासागर में समा चुके हैं। दोस्तों, ये महासागर है, ये पैसों का महासागर है दोस्तों, जहां पर हमारी और आपकी कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग बार बार कहते हैं कि सर हम तो जीरो हैं। तो दोस्तों, हम कोई जीरो उरो नहीं है। एक डेटा है और उसको बहुत ही आसान तरीकों से समझने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि हम सभी जितने भी 14,27,000 लोग हैं, ये 14,27,000 नदियां अपने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए, अनेक बाधाओं को पार करते हुए अब हम सब ऑन पैसिव रूपी महासागर में समा चुके हैं। तो आप जीरो कैसे हुए? सागर कभी जीरो होता है क्या? समुद्र कभी जीरो होता है? Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.